हमारे हर एक ड्रीम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, बशर्ते वो एग्जैक्ट टाइम पे हो, उसका मीनिंग निकालने वाला कोई हो। अच्छा। जैसे पंचांगुली साधना होती है, आपने कर्ण पिशाचिनी की साधना सुनी हुई है। इस तरह स्वप्न विद्या भी होती है। इसको सिद्ध करने के बाद आपको सपने में सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा, सपनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्पेशल मैं बता दूं कि उसका प्रभाव उल्टा होता है। अच्छा। आप खाना खाते दिख रहे हैं तो आपको कोई बीमारी आ सकती है। बिल्ली को मासी वैसे नहीं कहा जाता। बिल्ली अगर जो दिखाई दे जाए तो कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बार सर ऐसा होता है कि जब आप सो रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई दबा रहा है। साइंस की भाषा के साथ ही मैं बताऊं हर एक चीज के स्लीपिंग पैरालाइज बोलते हैं इसको, स्लीपिंग पैरालाइज होना। जब कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे एकदम से राजयोग या धन योग आने वाला है तो उसका क्या संकेत है इमीडिएट जिसको पैसा मिलने वाला है? राजयोग हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। रात में जो देखे गए सपने होते हैं, क्या वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशन है या किसी ग्रह का सिग्नल? तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या हमारे सपनों का ज्योतिष से कोई कनेक्शन है। हमारे बीच में है आज डॉक्टर बृजमोहन शर्मा जी, मोरपंख वाले। इन्होंने मोरपंख में काफी रिसर्च की है और अब ये रिसर्च कर रहे हैं मृत्यु पर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे हमारे सपनों के जरिए हमें क्या संकेत मिलता है। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट से चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। तो आज हम एक ऐसे यूनिक और अनकॉमन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारी ऑडियंस के लिए भी, विच इज कि हमारे सपनों का क्या कनेक्शन हो सकता है ज्योतिष से। आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो, मुझे बहुत कुछ जानना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो हमारे सपने जो हम देखते हैं उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन हो या हमारे ग्रहों का जो प्रभाव हम पे पड़ता है उससे हमको किसी टाइप के सपने आते हैं। देखिए, ज्योतिष की अपनी एक अलग हिस्सा है स्वप्न विज्ञान। अच्छा। स्वप्न के माध्यम से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, अगर जो आपको वो सपना दिखाई दिया हो। और एक अलग से इसकी देवी है, स्वप्न की देवी। इसकी सिद्धि है, स्वप्न में सिद्धि प्राप्त करना, देवी के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर मिल जाता है। इवन देन थोड़ा सा अलग सा है, सट्टे के नंबर भी लोग प्राप्त करते हैं। जो सट्टा लगाते हैं कि आज 35 नंबर आएगा, 36 नंबर आएगा, उसकी भी अलग से साधना है। इसका मतलब ये हो गया कि पराविज्ञान से संबंधित है सपने। हमारे हर एक ड्रीम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, बशर्ते वो एग्जैक्ट टाइम पे हो और उसका मीनिंग निकालने वाला कोई हो। अच्छा। उसका मतलब कोई अर्थ बता सके। तो ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है स्वप्न का। तो ये इसका एस्ट्रोलॉजी से बड़ा गहरा लिंक है, रिलेशन है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानना, और भविष्य में कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई दिक्कत आनी है, परेशानी आनी है, तो उसका पहले से पूर्वाभास होकर उसका कुछ ना कुछ निराकरण कर लेना जी। तो वो हमारे बहुत से जितनी कथाएं हैं उनमें भी बताया गया है, दिखाया गया है, सुनाया गया है कि भाई हाँ, सपनों का बड़ा गहरा अर्थ है। जैसे माता सीता को सपने में दिखाई देता है कि पिताश्री तेल लगाकर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो तभी उनके पास बोलते हैं, ये तो भगवान श्री राम बोलते हैं ये तो बहुत गलत वो है सपना। तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है राजा दशरथ जी की। तो उनके पास संदेशा आता है, जो भी भरत जी मिलने आते हैं उसके बाद। तो सपने अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, बस उनको डिकोड करना आना चाहिए। कि डिकोड वो एक अच्छा योग्य पंडित होता है, ज्योतिषी होता है, तो वो बता सकता है कि क्या। आजकल तो नेट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि इस सपने का क्या मतलब है। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे बोला आपने कि एक स्वप्न विज्ञान जो है ये हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, प्रॉपर पूरा कोई उस पे अध्याय है स्वप्न विज्ञान पे। जी, और इसके भी आपने बोला कि एक देवी भी होती है जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं। वो देवी कौन है और उनको सिद्ध करना इतना इजी है? देखिए बहुत ही आसान है।
बहुत ही अच्छे तरीके से है। और मैं अपने आपके दर्शकों को ये बता दूं अच्छे से, मेरी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। तो सपरेशनरी जो कहेंगे स्वपन की देवी, अच्छा। उसकी उपासना के लिए आपने अगर जो दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो किसी ने गोरखपुर प्रेस की, तो लास्ट में कुछ मंत्र हैं। तो स्वपन सिद्धि के लिए भी उसमें एक मंत्र है, उसका पाठ करने से, जो विधि विधान के अनुसार पाठ करने से आपको देवी सपने में आकर आपके जो भी भविष्य में संकट आने वाले हैं या आपका कोई भी प्रश्न है तो उसका जवाब स्वप्न में दे देती है। अगर जो आप निराकरण मांगते हो कि भाई निराकरण भी साथ के साथ हो तो वो देती है। अब उसमें एक यक्षिणी भी है, स्वप्न की यक्षिणी अलग से है, उसकी साधना अलग तरीके से होती है, थोड़ी वाम मार्गी होती है, अलग तरीके से होती है, मतलब वो अच्छी नहीं मानी जाती। एक तो होता है सात्विक तरीका, एक होता है अच्छा। असात्विक तरीका। तो सात्विक तरीके से तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करके सपने में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि आप वाम मार्गी तरीके से जाएंगे तो उसमें आपको गलत चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। आप सट्टा पूछना चाहते हैं या किसी का बुरा करना चाहते हैं तो बुरा होगा या नहीं होगा उसके बारे में वो बता देती है। बहुत से आपके कार्य कर देती है स्वपन के माध्यम से ही। जैसे पंचांगुली साधना होती है, आपने कर्ण पिशाचिनी की साधना सुनी हुई है, इस तरह स्वपन विद्या भी होती है। इसको सिद्ध करने के बाद आपको सपने में सब कुछ प्राप्त होता है। प्राप्त करने का तात्पर्य में मतलब है वो मार्ग मिलता है कि जो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो जो स्वप्न हमें आते हैं तो क्या वो हमारे ग्रहों से प्रभावित होते हैं? मैं सभी को तो नहीं कहूँगा कि सारे सपने ग्रहों से प्रभावित होते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी आते हैं, कुछ आपकी जो स्थिति होती है, सोच विचार, लास्ट का जो विचार होता है उसके हिसाब से आते हैं। तो स्वप्न के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए अगर जो साइंटिफिक है तो सिगमंड फ्रायड ने बहुत बड़ी रिसर्च करी है, सिगमंड फ्रायड ने सपनों के ऊपर कि आपको क्यों आते हैं। कि भाई आपको अगर जो बहुत ऊंचाई पे पहुंचना है तो आपको उड़ते हुए सपने आएंगे कि आप सपने में उड़ रहे हैं बहुत आगे, तो आपकी महत्वाकांक्षा है कि आपको बहुत आगे प्रोग्रेस करनी है, बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन जो भारतीय पराविज्ञान है, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो सपनों को डिकोड किया गया है, तो उसमें एक टाइम कहा गया है कि जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में अगर जो कोई सपना दिखाई दे तो वो तत्काल ही उसी दिन या 3 दिन में पूरा हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है आपका 4 बजे के आसपास से, 3, 3:30, पौने 4 के आसपास से प्रारंभ होता है और फिर वो सूर्योदय तक रहता है। अगर जो आपका ब्रह्म मुहूर्त का सपना है तो वो जरूर और जल्दी ही पूरा होगा, जरूर भी कह रहा हूँ और जल्दी भी पूरा होगा। लेकिन अगर जो आपका थोड़ा सा 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में है तो उसके परसेंटेज आ जाते हैं कि 60% चांसेस है पूरा होगा, 40% है नहीं होगा। अच्छा। और ऐसे ऐसे जितना भी अगर जो प्रथम रात्रि के प्रथम पहर का है तो वो संभवतः पूरा हो ना हो, 10% चांसेस है परसेंटेज के हिसाब से। और दिन के सपने ज़्यादा पूरे नहीं होते हैं जो दिन की अवस्था में दिवस में देखे जाते हैं। दिन में सोना वैसे तो मना ही होता है कि आप गर्मी में कुछ दिन सो सकते हैं, कुछ दिन होते हैं स्पेशल और कुछ घंटों के लिए, परंतु जो महत्वता है सपनों की वो है ब्रह्म मुहूर्त के सपनों की। उसमें अगर जो आपको कुछ गलत दिखाई देता है, हाँ अगर जो राहु का प्रभाव है, कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो आपको रात्रि के 12 से 3 बजे तक के बीच में सपना आता है और आप डर के उठ जाते हैं। अच्छा। अगर जो डर के उठ जाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है या राहु का प्रभाव है। राहु और नेगेटिव एनर्जी एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो आप समझ लीजिए आपके साथ कुछ अनहोनी घटने वाली है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे एसोसिएटेड है। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। और हर चीज़ का मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को भी लगा लो, एस्ट्रोलॉजी और हमारे ग्रहों से संबंध है ही है। जी। चाहे वो सपने हो चाहे नींद हो। आप शनि खराब हो जाता है तो नींद आनी बंद हो जाती है, और चंद्रमा अगर जो आपका खराब हो जाए तो सपने भी आपको उठपटांग आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे नहीं आते हैं। तो यही इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे सपने जब हम देखते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है। तो अगर आप वो हमें बताएंगे, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे भी आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात करी, तो क्या जैसे पूर्णिमा हो गया या अमावस्या वाले दिन जो हमारे सपने आते हैं उनका भी सही होना पॉसिबल है कि 100% ये सच होंगे? देखिए पूर्णिमा का जो सपना होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ये नहीं कि वो बुरा होता है, अच्छे से मतलब उसका कोई खास रिलेशन नहीं होता भविष्य के उससे। आपका बेसिकली रिलेशन होता है टाइम से।
अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में सारी पॉजिटिव एनर्जीज, सारे आपके पितृ सब आपके आसपास होते हैं। आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा बहुत शक्तिशाली होता है। वही समय होता है जब आपका जो बीपी होता है वो लो स्तर पे होता है, तो आप गहरी नींद में चले जाते हैं सुबह की नींद। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। देखो वैज्ञानिक अगर ये बताएंगे तो ये बताएंगे कि आपका जो यिन यांग, मेल और फीमेल माइंड, यानी लेफ्ट एंड राइट माइंड, एक माइंड जो मेन पुरुष पार्ट है वो ऐसे बैठ जाएगा जैसे दर्शक की तरह, और दूसरा पार्ट स्त्री की तरह कार्य करेगा और वो एक एक्ट प्ले करेगा। अच्छा। एक माइंड एक्ट प्ले कर रहा है और दूसरा माइंड उसको देख रहा है, और उसको सपने में बोल देते हैं कि भाई एक उससे काम हो रहा है, दूसरे से सिर्फ उसकी कृत्य को देखा जा रहा है। राइट। लेकिन हमारे उसमें शास्त्रों के अनुसार जैसा है, तो जो हमारी वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड से बहुत पावरफुल होके निकलती हैं, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो हमारे को जो भी एनर्जीज आपको कोई भी संकेत दे रही हैं भविष्य के प्रति, तो वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में सबसे बेस्ट होता है, और आपको वो संकेत प्राप्त होते हैं। उसी के हिसाब से आपको डिकोड करना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको पता करना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए कि अब इस सपने का क्या करना चाहिए। अच्छे के लिए अच्छा प्रयोग और बुरे के लिए बुरा प्रयोग करना होता है, मतलब उसको निराकरण के लिए उसके लिए अलग प्रयोग करने होते हैं। जी। बहुत लोगों को, मैं भी अपनी भी बात करूंगी, आई एम वन ऑफ दोस्त, सपने याद भी नहीं रहते हैं। तो उस टाइम पे फिर इंसान क्या करे? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद रहता है, पूरा सही याद नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं अपने सपने। लेकिन 90% सपने तो हमें याद नहीं रहते किसी को भी। इतने कोई कॉन्शियस माइंड से देखता नहीं है। रात में हजारों सपने आते हैं हमारे, जैसे विचार चलते हैं ऐसे सपने भी चलते हैं। सपनों में बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं आपके साथ, कि आप किसी को चाची कह रहे होते लेकिन रियल लाइफ में वो बुआ लग रही होती है, या कुछ और रिलेशंस होते हैं, चेहरा किसी और का, नाम किसी और का। ये मोस्टली होता रहता है। आपको जब भी सपने आते हैं, कोई भी ख्वाब आता है, तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं किसी और चीज़ से, जो आपके समझ में नहीं आ रहा होता है वो क्या चीज़ है। कुछ जानी पहचानी होती है, कुछ अनजानी होती है, लेकिन क्योंकि सपने अनकॉन्शियस माइंड से देखे जाते हैं मोस्टली, तो हमें याद नहीं रहते। क्योंकि सुबह उठते ये एक प्रक्रिया है मृत्यु की और जीवन की। आप कुछ पल के लिए मरते हैं नींद में, कुछ सेकंडों के लिए, और उसके बाद आप जीवित हो जाते हैं। तो जो पास्ट का होता है वो डिलीट हो जाता है किस्म से, परंतु जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारे सपने आपको याद रहते हैं, या कुछ डरावने पल या बहुत अच्छे पल जो उसमें होते हैं वो आपको याद रह ही जाएंगे। तो जैसे अगर हम किसी की कुंडली देखते हैं, उस कुंडली को देखकर ये पता लग सकता है कि ये जो भी इंसान है, इसको सपने ज्यादा आएंगे या किस टाइप के आएंगे, कुंडली देखकर ये पता लग सकता है? जब आपके गोचर में मतलब आपका एक होता है कि भाई आपकी कुंडली बनी हुई है लगन कुंडली के हिसाब से, एक उस दिन के समय से उस हिसाब से जो चल रहे हैं ग्रह, उनको कैलकुलेट करना होता है। अच्छा। उनके कैलकुलेट करने के बाद हमें पता लग जाता है कि इसमें प्रबल स्थिति किस चीज़ की होती है। तो अगर जो राहु की है तो डरावने भूत प्रेत होके आएंगे, अगर जो बृहस्पति के तो आप कुछ सिखा रहे होंगे, कुछ गाइड कर रहे होंगे। जिस ग्रह का जैसा शुक्र के ग्रह है तो आपको स्त्रियों से संबंधित कुछ आएंगे, या अपोजिट सेक्स से रिलेटेड कोई आपके सपने आएंगे। तो हर उसमें देखा जा सकता है कि इनको किस तरह के सपने इसलिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरा प्रभाव इसके साथ साथ, ग्रहों के साथ साथ, उस समय पर भी पड़ता है जिस समय गांव वालों को सभी पता होता है जो कृषि का काम करते हैं। तो जब आप किसी भी गेहूं को, कोई भी फसल उगनी होती है, उगनी शुरू होती है, तो आपके सपने बदल जाते हैं और डरावने हो जाते हैं। अच्छा। जब कटाई का समय आता है तब भी बदल जाते हैं। तो आपका 2 बारी सपने जरूर बदलते हैं, जब जब आप कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में चेंज होना होता है तब बदल जाते हैं। अच्छा। और दूसरा आपकी थकान के ऊपर, नींद के ऊपर, आसपास के एटमॉस्फेयर के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, इन सब का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ग्रहों का तो अपना प्रभाव है ही, और सपनों का, जिस ग्रह का जैसा प्रभाव है वैसे ही आपको सपने दिखाई देंगे जो आपके गोचर में चल रहे होंगे जिस हिसाब से। तो सर, क्या ऐसा हो सकता है कि अ, एक ही सपना दो अलग अलग इंसान देखें और उनका मतलब अलग अलग हो उन दोनों के लिए, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन वो इंसान कैसा है? देखिए सपना अगर जो कोई आ रहा है तो दोनों के हिसाब से कुछ कुछ अलग होगा।
उड़ना सिर्फ कामयाबी का नहीं, घमंड का भी प्रतीक है। तो जैसे टैरो कार्ड्स हैं या कोई और चीज़, कोई विद्या ले लेते हैं तो उसके दो भाग होते हैं। जैसे आप लाल किताब में भी देखेंगे कि चंद्रमा इस घर में अच्छा है या बुरा प्रभाव दे रहा है, तो पता कैसे करें? तो उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं ओके। कि अगर जो यहाँ पे चंद्रमा है, आपको ये है तो आपके लिए अच्छा है, और ये बुरा है। वो घर में तो एक में ही बैठा है सबके। जी। तो ऐसे चंद्रमा व्यक्ति विशेष के नेचर के ऊपर भी बहुत ज्यादा, चंद्रमा और सपने वगैरह, सपने चंद्रमा से भी रिलेटेड है, क्योंकि ज्वार भाटा का रिलेशन इसका बहुत गहरा है। क्योंकि आपने सुना है हाई टाइड लो टाइड सुना होगा कि समुद्र में आता है। बिल्कुल। तो चंद्रमा का हमारे सपनों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो स्वप्न और चंद्रमा एक दूसरे के पर्यायवाची समझ लीजिए। तो जब भी आप कभी भी सपनों के बारे में किसी से भी सलाह लेते हैं, तो वो पहले आप कुछ से टाइम पूछेगा, आपके बारे में कुछ पूछेगा, फिर उसके बाद में वो आपके बताएगा कि इस सपने का आपके लिए क्या अर्थ है। वैसे तो ये कॉमन सबके लिए है, एक चीज सबके लिए है कि बुखार हुआ पैरासीटामोल दे दो। लेकिन बुखार का कारण जब जानते हैं कि इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, बहुत से कारणों से होता है, एलर्जी की वजह से, क्योंकि शरीर को तो बुखार करना आता है कि वो कुछ नहीं जानता, उसको हीलिंग का तरीका एक ही पता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो। इसी तरीके से नॉर्मली देखेंगे तो सब में एक ही निकल के आएगा कि भाई अगर जो आपको ये सपना दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब है। परंतु नहीं, कुंडली के साथ मैच करवा के, अपने नाम के साथ मैच करवा के देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये सपना आपको किस लिए आया, क्यों आया और किसको इंडिकेट कर रहा है। ओके। जैसे किसी घर में कोई बड़ी औरत है जो उस घर की बहू लगती है, मतलब या तो सास हो या आपकी मदर हो या उनकी, मतलब कोई भी जो उस घर की बहू लगती है, वधू होती है, अगर जो उसको कोई सफेद कपड़े में दिखाई दे जाए, दिखाई बंदा सफेद कपड़े में दे रहा है बार बार, अच्छा। अगर जो वीरवार को दिखाई दे रहा है तो बड़ा पितर नाराज है आपसे, वो कुछ मांग रहा है। मंगलवार को दिखाई दे रहा है तो छोटा पितर नाराज है या कुछ मांगने की आकांक्षा कर रहा है। दिख दोनों में ही सफेद कपड़ों में रहा होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बड़ा पितर, मोस्टली दो ही पितर होते हैं। छोटा पितर वो होता है जो कुंवारा जाता है, जो अनमैरिड का गलती से मर जाता है किसी कारण से, तो वो आपका छोटा पितर बन जाता है। और मोस्टली बड़े पितर वो होते हैं जो बड़े पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, हमारे दादा वगैरह, या कई जगह दादा चौतरे वाला, या हमारे ये दादा वो दादा जिनके थान भी बने होते हैं, स्थान बने होते हैं, थान बोलते हैं वैसे तो खेतों में स्थान बना देते हैं। तो आपको ये पता करना है, तो वीरवार को जब भी सपना है तो समझ लेना आपके बड़े पितर कुछ मांग रहे हैं, उनको कुछ दे दिया जाए तो वो श्रेष्ठ रहेगा। अच्छा। स्वप्न एक है तो बट इसका मतलब अलग, मीनिंग अलग है। अलग अलग है। तो ऐसे कोई ग्रह भी होते हैं जो हमारे सपनों को, हमारी नींद को कंट्रोल करते हैं? शनिदेव, राहु और चंद्रमा, ये हमारे सपनों को कंट्रोल करते हैं। यही हमें पूर्वाभास भी देते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके से। अगर जो आपका शनि ठीक नहीं हुआ तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी, उथली नींद में सपने भी गंदे दिखाई देंगे। अच्छा। और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। चंद्रमा होगा तो आपको डावाडोल नींद आएगी, नींद गहरी तो हो जाएगी, शनि ठीक है, लेकिन बीच बीच में एकदम आंखें खुलती रहेंगी, फिर आप गहरी नींद में चले जाओगे। राहु होगा तो आपकी बेड सीट पे सिलवटें ज़्यादा आ जाएंगी और आपको डरावने सपने ज़्यादा आ जाएंगे। मेनली ये तीन ज़्यादा आपकी नींद को कंट्रोल करते हैं। बाकी और ग्रहों का भी अपना प्रभाव होता है, जिसके कारण अच्छी नींद लेनी है तो खुशबू साथ में होनी चाहिए, शुक्र साथ में होना चाहिए, अच्छा। तो आपको अच्छी नींद आएगी। उसके साथ में होंगे तो वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र, चंद्रमा जैसे माता का प्रतीक है, माँ के पास हमें सबसे अच्छी नींद आती है। आप पत्नी शुक्र का प्रतीक है तो उनके पास भी हमें अच्छी नींद आती है। तो अच्छी नींद आने के लिए दोनों ग्रह अपने आप में प्रभावी, और दोनों के अपने अपने, जैसे माँ चंद्रमा होगी और शुक्र आपकी वाइफ होगी, तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है नींद पे। तो हर ग्रह का अपना एक गहरा प्रभाव है, अपना अलग तरीका है। और आप जैसे नींद चाहते हैं तो चारों तरफ खुशबू का वातावरण हो, अच्छा सा रूम में लाइट हो, और ग्रहों के हिसाब से लाइट, येलो लाइट होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। रेड बल्ब ना जला के सोइएगा क्योंकि मंगल के सपने खतरनाक हो जाते हैं, अच्छा। तो इसका विशेष ख्याल रखें। अभी आपने बोला ग्रहों के हिसाब से लाइट, तो आपने अभी मंगल का तो बताया कि रेड जला के सोएंगे तो वैसे डरावने सपने आएंगे। तो और कौन कौन से ग्रह की कौन सी अपनी लाइट होती है? देखिए, जो शुभ ग्रह हैं उनकी लाइट है वो तो बहुत अच्छा है। जैसे ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाएगा। ग्रीन शुभता का प्रतीक भी है और सुख शांति का प्रतीक है।
और बुध को हम ग्रीन से ही देखते हैं, बात करने की क्षमता और बुद्धि का प्रतीक है। जी। तो वो आपको, आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, मोस्टली ब्लू और ग्रीन पर्दों का ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपके मन मस्तिष्क को सुकून पहुंचाते हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी तो सपने भी अच्छे आएंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो भी बहुत अच्छा रहेगा, बाकी वाइट भी अच्छा रहता है, पर मैं और ज़्यादा कलर्स को प्रेफर नहीं करता हूँ। ग्रीन और येलो येलो। इसमें रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है वास्तु के अनुसार, आप किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, आपके पाँव किस तरफ हैं, सर किस तरफ है, बेड कैसा है, शोर तो नहीं मचा रहा है। तो सपनों के ऊपर बहुत सी चीज़ों का प्रभाव, बाहर से शोर कैसा आ रहा है, आप थके कितने हैं, आपने कोई काम ही नहीं किया या काम किया है, तो सब चीज़ों का अपना इम्पैक्ट है इनके साथ साथ, राइट राइट। तो वो अलग से चेक कर लेना चाहिए। तो ऐसे भी होता है कि जैसे जब ग्रहों का गोचर हो या कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा हो तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो स्वप्न आते हैं बहुत इंटेंस हो जाते हैं। हाँ, वो आपको अगर जो स्पेशली ये कुछ ग्रह हैं जो आपको, जैसे मंगल, मंगल अगर जो जा रहा है तो आपको लड़ाई झगड़े के बहुत खतरनाक सपने आने शुरू हो जाएंगे। वो आप 24 घंटे लड़ते रहेंगे, आपके ऊपर कोई तलवार लेके भाग रहा है, या फिर कोई आपके साथ शत्रुता कर रहा है, आपको पता नहीं है शत्रु कौन है या आपके लिए कोई प्रयोग हो रहा है। तो आपको सपने में कोई ये तो दिखाई देगा तलवार लेके भाग रहा है कौन, ये नहीं पता लगेगा कौन। आप अलर्ट हो जाइए, आप अलर्ट मोड में आ जाइए कि आपके साथ कुछ बुरा करने वाला है, कोई होने वाला अलग बात है, करने वाला है, तो आपको सतर्क होना चाहिए। मंगल के टाइम पीरियड में ये सपने आते हैं और इनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर जो आपको आग लगती दिखाई देती है तो वो भी नुकसान का प्रतीक है। अच्छा, सपनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्पेशल मैं बता दूं कि उसका प्रभाव उल्टा होता है। अच्छा, अगर किसी ने अपने सपने में डेथ देखी है तो वो लॉन्ग लाइफ हो गया। होगा। आप खाना खाते दिख रहे हैं तो आपको कोई बीमारी आ सकती है। आप सिक्के लेते हैं हाथ में, कॉइन्स वगैरह लेते हैं, तो उसका भी बहुत नुकसान होता है, आपको बीमारी आ जाती है छोटी मोटी। सांप दिखाई दे रहा है तो कौन से कलर का, भूरे कलर का या ब्लैक कलर का? ब्लैक कलर का में थोड़ा सा मिथ है, कुछ कहते हैं पैसा आता है, कुछ आते हैं कि भी कुछ गुनियों की ये बात है कि गुनी जन ये बोलते हैं कि नहीं, उससे नुकसान बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है। भूरे से बीमारी भी आती है और पैसा भी आता है, लेकिन इनका अलग अलग कैलकुलेशन होता है। आपने किस टाइम पे देखा, किसने देखा, और वार से भी जुड़ा होता है कि किस वार को आया हुआ है सपना है, तो उसके हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से भी देखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र था उस समय, तो वो नक्षत्र किस चीज़ से संबंधित है और उसका इंडिकेशन क्या रहेगा। मतलब जिस टाइम पे सपना आया उस टाइम पे कौन सा नक्षत्र था एंड किस टाइम पे वो सपना आया, वो तो डे ऑल्सो। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि सर के पास तो घड़ी मत लगाइए, पर सामने ऐसी जगह पे घड़ी होनी चाहिए जो सही दिशा में हो, यानी उत्तर या पूर्व में लगी हुई हो, पर आप टाइम देख सको। जैसे टाइम हो तो आप लिख लो उस टाइम पे कि ये सपना आया कि भाई 3:34 पे मुझे ये सपना आया था। राइट। या फिर आप जब भी कभी कोई सपना दिखाई दे और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो आपको, तो पेन कॉपी हमेशा साथ में लेके सोएं और उसको लिख लें। उसमें आपको पता लग जाएगा आपके कितने सपने कितने टाइम पीरियड में पूरे हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है, मैं खुद करता हूँ। मेरे बेड के सराहने एक डायरी रखी रहती है जिसमें मैं चेक करता हूँ ये सपना कितने दिन में पूरा हुआ। जब वो पूरा हो जाता है तो लिख देता हूँ ये आज की डेट में कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक और चीज है कि हम बहुत बार ना अपने सपने में किसी एक जगह को बार बार देखेंगे या किसी व्यक्ति को बार बार देखेंगे। ये किस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होता है या हम ऐसे क्यों देखते हैं और किस चीज का संकेत है ये? एक गहरी में बात बताऊंगा, मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने अध्ययन नहीं किया होता, पढ़ा नहीं होता, या उसी से संबंधित पढ़ा होता है जो कार्य वो कर रहे होते हैं। महावीर स्वामी जी की एक वर्डिंग है कि जो हो रहा है वो हो चुका है और जो होना है वो भी हो चुका है। अच्छा। उनके एक शिष्य साथ में जा रहे थे और वो महावीर स्वामी जी से इस बात पे बहस हो गई कि वाकई हो चुका है, ये पौधा बड़ा होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, बड़ा हो चुका है। तो उन्होंने वो पौधा उखाड़ के फेंक दिया कि अब कैसे बड़ा होगा। अच्छा। तो कुछ वर्षों के बाद वो घूमते हुए निकले तो वहीं पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा देखो ये वो पौधा है, गोसालक नाम था शायद, मैं नाम भूल जाता हूँ, नाम की त्रुटि हो तो क्षमा करना, कि देखो ये पौधा वही है जिसने तुम्हें उखाड़ के। बोले ये कैसे हुआ, मैंने तो उखाड़ दिया था अलग से। बोले तुम्हारे जाने के बाद बारिश हुई, बारिश ने इसने जड़ पकड़ ली और ये बड़ा हो गया। तो जो होना है वो हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो जीवन है, आपने
पढ़े लिखे लोग या नेटफ्लिक्स देखने वाले लोकी की एक सीरीज चलती है, वो देखते हैं, लोकी को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम एक सर्कल में घूम रहे होते हैं। अब वो सर्कल अनकॉन्शियस माइंड में तो हमारे जन्म जन्मांतरों की पूरा वो है चक्र है। हमारे कहानियों में भी आता है कि हनुमान जी अंगूठी लेने जाते हैं तो ऋषि बोलते हैं कि भाई राम जी की सीता माता की अंगूठी ढूंढने आए हैं। बोले हाँ ढूंढ लो। बोले ये तो इतनी सारी अंगूठी है। बोला हर बार यही होता है, राम जी या सीता जी अंगूठी डाल देते हैं, ढूंढने आता है और वो निकल लेते हैं। तो बोले मैं कई बार आ चुका हूँ। बोला हाँ बहुत बार यही अंगूठी ढूंढने आता है, हर बार अंगूठी छोड़ जाता है। इतनी सारी अंगूठी है कि पहाड़ लग गया अंगूठियों का। तो जो हो चुका है वो दोबारा रिपीटेशन में हो रहा होता है। बस अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो हमारे इस जीवन में दिखाई दे जाता है कि भविष्य में ये होने वाला है, तो हम उसमें थोड़ा बदलाव या चेंज कर सकते हैं, तो वही हमें दिखाई देता है और उसी के अनुरूप कार्य होते हैं आगे आगे भविष्य में। हाँ, हम ऐसा देखते हैं जैसे कि जो चीज़ अभी हुई भी नहीं है, वो हम पहले ही हमें उस चीज़ के बारे में हाँ, आभास हो जाता है या ऐसी वो घटना होते हुए हम देखते हैं। एंड वो शायद आप सही कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी हो चुका है और दोबारा से वो रिपीट होती है घटना। उसको हम डेजा वू बोल देते हैं, या फिर और भी वर्ड्स हैं उसके इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश भी थोड़ी सी वीक है, तो उसमें आप महसूस करेंगे कि बहुत बार होता है आपके साथ ये, कि ये तो हो चुका है, अब ये बंदा ये कहेगा। मूवी बहुत सारी, फाइनल डेस्टिनेशन ऐसी उस पर भी बनी हुई है, जो बैठे बैठे सोचता है, सोता है तो देख लेता है। तो और बहुत से ऐसी सत्य घटनाएं हैं कि जो इतिहास में दर्ज हैं कि एक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्यों रोकी? कि सपने में मुझे देखा कि पुल टूट जाएगा, तो उसको पारितोषिक दिया कि इतने उससे, और फिर नौकरी से भी निकाल दिया कि ट्रेन चलाते सो रहे थे। तो पूर्वाभास तो बहुत जगह है, सपनों के माध्यम से संदेश तो बहुत जगह आते हैं। जी। तो अब क्या करते हैं सर, फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो थोड़े से हम जो कॉमन सपने लोगों को दिखते हैं वो लेते हैं और उनका क्या कनेक्शन है, प्लानिटरी कनेक्शन या उन सपनों को देखने का क्या मतलब है, उसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने पहले भी बोला था कि उड़ना, क्या या तो आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे या आप बहुत घमंडी है। तो कई लोगों को दिखता है उड़ते हुए, कई लोगों को ये भी दिखता है कि वो गिर रहे हैं कहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, गिरने के भी दो वो हैं कि अगर जो आप वैसे ही नींद में गिरते हुए महसूस करते हैं तो उसको स्लीपिंग पैरालाइज बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। लेकिन आप गिर रहे हैं तो कई बार आपकी आत्मा आपकी बॉडी से इजेक्ट हो रही होती है, लेकिन शरीर की पावर उसको वापस खींचती है कि बाहर नहीं जाना है। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो आप एकदम गिरते हुए से महसूस होते हैं। गिरने का सूचकांक होता है कि आपको कोई अपमान का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान होने वाला है। सबसे ज़्यादा तो किसी की नज़रों में गिरना, किसी एक व्यक्ति विशेष की नज़रों में गिरना, आपका कोई राज ओपन हो जाएगा जिससे आप उसकी नज़रों में गिर जाएंगे, या समाज की नज़रों में गिरना। अगर जो ऐसा होता है तो संभल जाइए। और अगर जो आपने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है, अब ऐसे तो एक महीना विशेष का चंद्रमा देखने से, गणेश चतुर्थी होती है उस दिन का देखने से गलत होता है, लेकिन किसी भी चतुर्थी का, अच्छा। जो शुक्ल पक्षी चतुर्थी होती है, सपना देखने से भी ऐसे सपने आते हैं, तो आप पक्का मान लीजिएगा कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका अपयश हो सके, आपके सम्मान को नुकसान पहुंच सके। वो समाज के सामने भी हो सकती है और एक व्यक्ति विशेष के सामने भी हो सकती है। अच्छा। तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा कि कुछ ऐसा हो, उससे पहले निराकरण करवा लीजिए तो जा। सिर्फ शुक्ल पक्ष के ही चंद्रमा देखकर? हाँ, शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का चंद्र, चतुर्थी का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का नहीं फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपने बोला कि जो आप सपने में देखते हैं उससे उल्टा होता है। जी। तो अगर हम गिर रहे हैं तो अभी कुछ उसमें, सब में नहीं। अच्छा, सब में नहीं। कुछ का अलग उल्टा अर्थ होता है, किसी का सीधा ही अर्थ होता है, तो वो पता करना होता है कि क्या हुआ। अच्छा, अगला है जो कि मुझे भी बहुत बारी आता है सपना, जैसे कि पानी लोग बहुत देखते हैं, बारिश या कहीं डूबते हुए देखते हैं या कहीं फंसे हुए देखते हैं खुद को। तो उसमें कौन सा प्लैनेट सबसे पहले प्रबल होएगा जो आपको ऐसे सपने आते हैं, और इन सपनों का क्या मतलब हो सकता है? पानी दिखने के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं। चंद्रमा तो प्रभावित करेगा ही, अगर जो जल आपको दिखाई दे रहा है। जल दिखाई देना और उसके पार मंदिर दिखाई देना या नाव पे बैठ के पार करना आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को दिखाता है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
ओके। आप स्पिरिचुअल क्षेत्र में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पास जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं। आपकी आत्मा का विकास होगा और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयां ग्रहण करेंगे। तो आपको समझ लेना चाहिए, अगर जो आप पानी में डूब रहे हैं, अच्छा। तो आप ये समझ लो अपने विचारों में ही कहीं ना कहीं गुम हो रहे हैं। आप डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं। अच्छा। आप किसी अनचाहे भय से प्रभावित होंगे, जो भय आएगा ही नहीं, आने की संभावना कम है। अब बेमतलब कि उससे दुखी हो आप, किसी जिसको ये बोलते हैं ना कि फोबिया हो गया है, आप उस फोबिया का शिकार होते जा रहे हो, उससे बच के निकलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि या तो आप विदेश यात्रा कर रहे हैं या आप पानी के पास चले जाइए। पानी के पास जाने की, जैसे हरिद्वार जाने की प्लानिंग चल रही है, तो पानी से दूर रहिएगा। अच्छा। आप किनारे पे बैठ के बीच में जाने की कोशिश मत कीजिए। एक लोटा लेके वहीं पे किनारे पे स्नान कर लीजिए, अंदर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। वो भविष्य के बारे में बता रहा है कि आपकी प्लानिंग चल रही है, या तो आप जाओ मत, जाओ तो किनारे पे बैठे रहो। तो इसके ये सारे इंडिकेशंस होते हैं, ये इसके डिकोडिंग होती है जो मैंने बताई आपको। और कहीं फंसे हुए हैं पानी के चारों तरफ? पानी के चारों तरफ फंसने का सीधा साधा मतलब होता है, या तो आपके अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। अगर जो वो शरीर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है। मनोस्थिति को तो बताता ही है कि मनोस्थिति आपकी अच्छी नहीं है। और दूसरा, आप धीरे धीरे किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते जा रहे हैं जो आपको परेशानी उत्पन्न करेगी भविष्य में बहुत ज़्यादा। अच्छा। अगर जो पानी से घिरे हुए हैं तो आप अपने भविष्य के लिए शंकित हैं, आपको शंका है कि आगे का भविष्य का क्या होगा। जो आप कर रहे हैं वहां पे आप संतुष्ट नहीं है। लोगों को बहुत सांप, जैसे अभी हमने बात करी, आपने अभी बताया भूरे और काले सांप दिखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का भी सपना आता है, तो वो क्या संकेत देते हैं? एनिमल किस चीज में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? क्या वो आपको डरा रहे हैं? क्या आपके पास प्यार से आ रहे हैं? जैसे पूरा विज्ञान है कौवे के ऊपर, कौवे के बोलने से पता लगा लेते हैं कि भविष्य में क्या होगा। अगर जो आसपास कौवा बोल रहा है, छिपकली के गिरने का, उल्लू के बोलने का, कोतरी के बोलने का, सबका स्वर विज्ञान वगैरह सारा है। अगर जो आपको जानवर हाथी दिखाई दे रहा है सपने में, तो आपके लिए वो शुभ संकेत है कि हाथी दिखना शुभ है, क्योंकि वो गज केसरी योग जैसे बोलते हैं ना, तो गज का देखना अच्छा रहता है, आपको कोई बहुत शुभ समाचार मिलने वाला है। श्वेत हाथी दिखना तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर जो आप मतलब कोई भी स्त्री अगर जो प्रेग्नेंट है किसी, तो आप समझ लीजिए आपको एक बहुत ही अच्छी संतान प्राप्ति होगी। जैसे मैं महावीर स्वामी के बारे में बताऊंगा, उनकी माता त्रिशला जी को सपने में सफ़ेद हाथी 5 सूंड वाला दिखाई दिया था। सेम बुद्ध के बारे में बोला जाता है, तो उनके जन्म से पहले ऐसे ऐसे चिन्ह आए। तो सफ़ेद हाथी मतलब शुभता का प्रतीक है, धन धान्य सत्ता राज सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक है। तो आपके घर में एक अच्छी सोल आ रही है, एक अच्छी आत्मा आ रही है, आप ये समझ लीजिएगा जी। आपको शेर दिखाई दे तो वो शक्ति का प्रतीक है कि आपको शक्ति प्राप्त होने वाली है। आपको कहीं ना कहीं से राज की शक्ति प्राप्त होने वाली है, राज्य की तरफ से कोई ऑफर आ सकता है, एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, या कोई ऐसा दायित्व मिलने वाला है जिसमें आपके पास हाथ में पावर आ जाए। करेक्ट। आपको कुत्ता दिखाई दे तो आप भैरव जी नाराज हैं, या भैरव आपसे कुछ मांग रहे हैं, राहु कुछ मांग रहे हैं, तो भैरव के मंदिर में जाके अनुष्ठान करवाइए या कुछ भी करवाइए, या कुत्ते को रोटी डालना शुरू कीजिए, तो वो उसका द्योतक है। या फिर आपके मामा या आपके भांजे के, आपका मामा भी और आपका भांजा भी कहीं ना कहीं किसी परेशानी से संबंधित हो सकता है, तो उनका ख्याल रखिएगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके। बिल्ली को मासी वैसे नहीं कहा जाता। बिल्ली अगर जो दिखाई दे जाए तो कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर आपके मासी के घर में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, मौसी के घर में, तो उसका विशेष ख्याल रखिए। तो अगर जो बिल्ली बार बार आ रही है तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या आपका अंत नज़दीक है। अच्छा, ये भी होता है? ये कि भी होता है। नजदीक है। हाँ, क्योंकि हिटलर के बारे में ये था कि हिटलर को पहले प्रिडिक्शन की हुई थी कि जब बिल्लियां ज़्यादा दिखने लगेंगी सपने में और उसमें, तो आपका अंत नज़दीक होगा। तो ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत सारी बिल्लियां छुड़वा दी थी हिटलर के एरिया में, तो उसको बिल्लियां दिखाई देने लगी थी, वो डर गया था और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया था, और वो इसकी आत्महत्या का कारण भी बना। अच्छा, तो बहुत लोगों को अपने एक्स पार्टनर्स के जैसे सपने आते हैं, तो वो क्या संकेत देते हैं? जब आपको कोई फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा याद करता है,
तो वेव्स हैं, वेव्स मंत्र भी एक वेव्स हैं। एक निश्चित टाइम पे एक ही चीज को बार बार दोहराने से वो वेव्स पैदा होते हैं, तरंगे पैदा होते हैं। जैसे हम जो बोलते हैं वो कभी भी अंतरिक्ष से खत्म नहीं होता, वो रिकॉर्ड हो जाता है अंतरिक्ष में, क्योंकि हम एक पैटर्न बना देते हैं बोलने से वायु का। तो उस पैटर्न के हिसाब से अब जब कोई हमारे को चाहे 7 समुंदर पार से सोच रहा होता है, तो वही हमारे सपने पे हम हमारे सूक्ष्म शरीर बाहर निकलते हैं, उनसे मिलके आते हैं, तो बार बार वो दिखाई देते हैं, तो समझ लो वो आपको याद कर रहे हैं या आपको वो जल्दी ही मिलने वाले हैं। अच्छा। याद भी नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो मॉल में या कहीं भी या कहीं जाते हुए एयरपोर्ट पे आपको अचानक ही मिल सकते हैं, अरे भाई मैं आपको याद भी कर रहा था और आप मिल भी गए। तो ये चीजें होती हैं। और अगर किसी को अपनी डेथ का सपना आए या किसी भी इंसान की डेथ का सपना आए तो? ये तो सबको पता है, डेथ का सपना आना और डेड बॉडी देखना। डेड बॉडी देखना अच्छा होता है, अच्छा। तो अपनी डेड बॉडी देखें किसी की भी, तो वो जो चीज होती है वो टल जाती है, कट जाती है। छोटे में कि सपने में देख लिया और फील कर लिया, आप रोते हो, स्थिति ऐसी होती है। जब देखिए आप फील कर रहे होते हो बहुत गहराई से, जब सपने देख रहे होते हो उसको, कोई डरावना सपना होता है तो अपने आप पसीने आ जाते हैं आपको, जी। एकदम पसीने से लथपथ उठते हो आपको, तो शरीर रिएक्ट करता है, बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। तो इसी तरीके से वो चीज कट जाती है। आपने उसकी मृत्यु देख ली तो वो मृत्यु का टाइम जरूर होगा और वो कट गया, तो अब उनकी आयु लंबी है। लंबी हो जाएगी। अच्छा, बहुत बार सर ऐसा होता है कि जब आप सो रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई दबा रहा है, जी, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, और एकदम से झटके से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो क्यों होता है और कौन सा ग्रह उसके लिए कारक होता है ऐसे सपनों के लिए? देखिए साइंस की भाषा के साथ ही मैं बताऊं हर एक चीज के, स्लीपिंग पैरालाइज बोलते हैं इसको, स्लीपिंग पैरालाइज जी। होना, कि आप जग तो जाते हो लेकिन आपकी बॉडी, आपका हाथ नहीं उठ रहा होता, काम नहीं कर रहा होता, आप चीखना चाहते हो चीख नहीं सकते, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते। राइट। हालांकि माइंड पूरा कॉन्शियस होता है, वही किस्म का, ये समझ लो कि जिसको कोमा में जाना बोलते हैं, पर कोमा में एक हिस्सा आपका पार्ट वर्किंग कर रहा होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। इसके लिए फिर दोबारा से चंद्रमा और राहु ही प्रभावित होते हैं, कि वो ही प्रभाव डालते हैं ऐसा। साइंस की भाषा में अलग हुआ, लेकिन हमारी भाषा में कहेंगे जब कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे कंट्रोल करना चाहती है, अच्छा। तब आपके साथ दबना शुरू होता है, आप दबने शुरू होते हैं। और ये बहुत से लोगों में मैंने देखा है, मेरे साथ खुद भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब आपका हाथ गलती से आपकी छाती पे आ जाता है, यहाँ पे हार्ट के पास आ जाता है और वो दबा देता है, तब भी आप दबते हो। लेकिन मुख्य कारण कई बार क्या होता है कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी होना चाहती है, या आपसे कोई काम करवाना चाहती है, आपको कंट्रोल करना चाहती है, या आपको महसूस करना चाहती है, तो आपको बार बार ऐसा अनुभव होगा, और बहुत बार ये अनुभव होगा, एक रात में कई बार भी अनुभव हो सकता है। तो आपको किसी भी गुरु मंत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, 10-5 मिनट में वो रिलीज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका मुख्य कारण दो ही हैं, या तो आपको स्लीपिंग पैरालाइज है जो साइंस की भाषा है, या हमारा कोई नेगेटिव एनर्जी ने आपके ऊपर अटैक किया है। ओके। रेमेडीज पे सर आएंगे कि क्या क्या हमें रेमेडीज करनी चाहिए जो ये हमारे जो प्रभाव पड़ता है प्लैनेट्स का वो थोड़ा बेटर हो सके और ऐसे सपने ना आए। तो इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन से ग्रह के प्रभाव से हम अपने पूर्व जन्म को देखते हैं? अगर जो उसका उसका प्रभाव, अगर जो आपकी जो कुंडली है वो बताती है, अब अष्टम भाव का जो ग्रह है जिसमें जो राशि बैठी है उस राशि का स्वामी, और 12वें भाव की जो राशि का स्वामी होता है, अच्छा। उन दोनों के प्रभाव से हम पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं सपने के माध्यम से। उनको ज़्यादा वो आप जागृत कीजिए, पावरफुल बनाइए। परंतु अष्टम भाव और 12वां भाव थोड़ा ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, जी। तो ये अच्छा नहीं मानते हैं। तो अच्छे योग्य किसी पंडित से सलाह लेके आप पूर्व जन्मों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन ग्रहों के मंत्र पाठ करके उनसे यही कीजिए, कहिए कि आप हमारे लिए शुभ रहिए, और जो भी पूर्व जन्मों के हमारे कुछ भी कार्य हैं या गलत हैं, छूटे हैं, तो आप बताइए, तो वो आपको संकेत दे देते हैं सपनों के माध्यम से। आपको कुंडली चेक करवानी पड़ती है कि अष्टम भाव का स्वामी कौन है, और 12वें 12वां भाव पर, तो उनसे प्रभाव पड़ते हैं। अच्छा। तो सर ऐसे कौन से सपने होते हैं जो हम देखते हैं और उससे हमें पता लग सकता है कि हमें धन की प्राप्ति होगी या हमें कोई जॉब या प्रमोशन मिलेगा? जब भी आप अच्छे अच्छे सपने देखो, अच्छे अच्छे सपने में आप मोर देखो, मोर। तो आपको
अच्छा ये होगा कि कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मोर को नाचते हो या ऐसे ही? नाचते हुए देखो या सिंपल देखो, मोर को देख के आपको ये लग जाएगा कि कोई पॉजिटिव चीज़ आपके जीवन में आने वाला है। जी। आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो समझ लो आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। अच्छा। आपको पैसा मिल रहा है, करेंसी मिल रही है, करेंसी भी कॉइन्स के रूप में नहीं, नोटों के रूप में, कागज के नोटों के रूप में। अच्छा, अगर कॉइन्स मिलेंगे तो बीमारी आएगी। बीमारी आएगी। लेकिन अगर जो कोई पैसा आपका कोई पूर्वज है वो आपको दे के, जो शरीर में नहीं है, आपको पेमेंट दे के जा रहा है कि ये पैसे पकड़ गए, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। फूल दे के जा रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है कि अभी आपके लिए कुछ शुभ होने वाला है। कपड़े देना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि कपड़े देना। आपको बस ये देख लेना है कि हर चीज़ का, सपने बहुत तरह के आते हैं। आपको अगर जो लगता है कि प्रॉब्लम आने वाली है तो आपको अपने दांत टूटते हुए दिखाई देंगे कि आप दांत हिला रहे हैं और हिल के निकल गया, लेकिन सुबह देखते हैं दांत पूरा होता है, उसमें हिल भी नहीं रहा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो समझ लो आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, तो आप उसका निराकरण कीजिए। तो जिसमें आपको लगे कि आपका कुछ नुकसान हो रहा है, बाई चांस हाथ कट गया, हाथ काट दिया जा रहा है, तो आप समझ लो कि आपके किसी भाई बंधु का कोई नुकसान होने वाला है, यानी वो शरीर से जाने वाला है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसको आप अपना दोस्त समझते हो या पार्टनर समझते हो। तो उसका हाथ छुड़ा के जा रहे हैं, चाहे किसी से भी हाथ छुड़ा के जा रहे हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि आपके रिश्तों में दिक्कत आने वाली है, पति पत्नी की या फिर किसी के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा है तो उनके साथ संबंध खराब होने वाले हैं। आप बार बार सपने में किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, अच्छा। तो तोड़ने के मतलब में भी दो होता है। बेड़ी तोड़ रहे हैं तो आप आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, अगर जो कोई लकड़ी या स्टिक वगैरह ऐसी चीज़ें तोड़ रहे हैं तो आप अपना साहस भी तोड़ रहे हैं या किसी से रिलेशन भी तोड़ रहे हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें आपको बता देते हैं। मोस्टली जो सपने हमारे आते हैं, जो मेरे अब तक जो पूछते हैं लोग बाग, सबसे ज़्यादा तो परेशानी जब होती है जब रिलेशन आपका किसी के साथ बहुत अच्छा हो और वो आपको सपने में गलत तरीके से दिखाई दे, तो वो सपने में आपका वो रिश्ता नहीं होता, वो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको, माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती है और वो इस रूप में आपको दिखाई दे रही है। अच्छा। तो माएँ आती हैं मोस्टली कि भाई मेरे को अपने बेटे के साथ कुछ गलत दिखाई देता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी है और वो बताते भी हैं हाँ ये होता है। अच्छा, तो मतलब वो नेगेटिव एनर्जी उनका किसी भी रूप, रिलेशन का रूप लेकर आते हैं सपनों में ऐसे करने के लिए, अगर किसी का रिलेशन अच्छा चल रहा है तो। जी, मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा, देखिए कभी भी है ना, अपने सपने को समझना है और नेगेटिव एनर्जी को समझना है तो सपने के माध्यम से समझा जा सकता है। वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो ये सोचते हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती, ध्यान में भी नहीं, या मेरे ध्यान में भी नहीं आ सकता कोई जन सोचेगा कि भाई मैं इसके साथ ऐसा दिखाई दे रहा हूँ इस तरीके से। तो वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं ताकि आप चिंता में पड़ें, टेंशन में है, और तत्काल वो अपना काम करें और आपको कंट्रोल कर लें। जैसे ही आप डिप्रेशन में जाएंगे या सोच में जाएंगे तो उन नेगेटिव एनर्जियों का आपके ऊपर हावी होना लाजमी है। तो ख्याल रखिए, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखिए। ऐसे सपने आए तो ध्यान मत दीजिए, उनका निराकरण मैं बाद में बता दूंगा आपको। अच्छा, तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी के लाइफ में एकदम से राजयोग या धन योग आने वाला है तो उसका क्या संकेत है इमीडिएट, जिसको पैसा मिलने वाला है? आपको अगर जो पैसा मिलने वाला है तो बहुत खास विशेष बात बताऊंगा। एक व्यक्ति जरूर होगा जो सपने में आएगा, जिसके आने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कल सुबह मेरे को पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा। और एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो शरीर में नहीं होगा, जिसके देखते ही आपको पता लगेगा आज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना है, कोई प्रॉब्लम आनी है, नुकसान आना है। अच्छा। तो उसको आप ध्यान रखिए कि ये आए हैं मेरे सपने में, तो आज तो तैयार हो जाओ, आज तो नोट आने वाले हैं, कहीं से पैसे आने वाले हैं काफी अच्छे। राजयोग और जो आप ये जितने भी योग होते हैं, धन योग, लक्ष्मी योग, जी। ये सारे के सारे तो लगातार कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई देंगे। जैसे सपने में आशीर्वाद देते बहन और पिता, सूर्य और बुध, किन्नर या कोई पिताश्री साथ में दिखाई दे तो आपको पता लगना चाहिए कि राजयोग आपका हो रहा है। और अगर जो हाथी दिखाई दे और आप हाथी पे बैठे हो तो ये तो गजकेसरी योग हो गया, तो ये भी आपकी संभावना बनाते हैं अच्छे से। तो सपनों के माध्यम से ये पता लग जाता है। और नुकसान का तो मैंने बता ही दिया कि अगर जो ये चीज़ें दिखाई दें कि आपके पीछे कोई तलवार लेके दौड़ रहा है या आपका हाथ टूट रहा है, कट गया है, तो आपको समझ लें कि नुकसान का पता लगना चाहिए। गिर रहे हैं,
बाहर टूट रहा है, या आपके ऊपर कोई डाली गिर रही है, या बिल्डिंग पूरी गिर रही है, या आप किसी को बिजली गिरते हुए देख रहे हैं किसी मीनार के ऊपर या किसी घर के ऊपर, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अभी आप जो बोल रहे थे कि अगर आप इन को देखेंगे अपने सपने में तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, वो कौन लोग हैं जो शरीर में नहीं है अपने पितरों में? मतलब जैसे माता पिता या फिर सास ससुर या कोई भी गया हुआ व्यक्ति, क्योंकि बहुतों के भाई होते हैं छोटे जो इंडिकेशन देके जाते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता के जाते हैं और कि भाई ये होने वाला है, टाइम होने वाला है। क्योंकि मैं अनुभव है मेरे में, क्योंकि मेरी मदर उठते ही बता देती है आपके मामा आए थे सपने में और अब ये बता इसके इतने नंबर आएंगे, मतलब बड़े भैया के बारे में, तो नंबर एग्जैक्ट वही आते थे। पहले ऐसा नहीं होता था कि भाई कंप्यूटर भी नहीं थे, गैजेट आता था रात के 12 बजे, अच्छा। तो वो गैजेट बोलते थे, उसको जाके देख के आना पड़ता था। शॉप्स पे आता था, दुकानों पे रात को चलता था, तो वही नंबर मिलते थे। और भी बहुत सी, मतलब आसपास मैंने बहुत सी लेडीज आती हैं, जो औरतें आती हैं, वो बताते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, और उनके बच्चे बताते हैं कि हमारे पापा बता देते थे, मम्मी उठते ही बताती थी ये काम हो गया, ये काम हो गया। तो वो आपके मरे हुए लोग होते हैं मोस्टली, जो आके आपको बताते हैं। और सब मरे हुए लोग अगर सपने में आपसे खाना मांगे तब क्या करना चाहिए? खाना जरूर देना चाहिए, किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए, नहीं तो बबूल के पेड़ के नीचे रखाना चाहिए, नहीं तो उनके नाम से गाय को दे देना चाहिए, उनके नाम से कुत्ते और कौवों को दे देना चाहिए, ताकि उनको खाना मिल जाए। मरा हुआ आदमी हंसता हुआ अच्छा नहीं होता, सपने में हंस रहा है तो बहुत गलत है, किसी की मृत्यु का संकेत है, क्योंकि अच्छा। मृत्यु के बाद उसका परिवार बढ़ रहा है, इसलिए वो हंस रहे हैं। अगर जो वो रो रहा है तो वो चाहते थे परिवार बढ़ा, लेकिन किसी का संकट कट गया और उसके पास वो नहीं पहुंच पाया। मैं सबको सब पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मरने के बाद सिर्फ माँ ही सगी होती है और कोई रिश्ता सगा नहीं होता। सर, आप सपनों के बारे में कुछ और हमारी ऑडियंस को या हमें बताना चाहते हैं तो आप बताइए, देन वील कम ऑन द रेमेडीज पार्ट। देखिए, सपनों के बारे में एक खास मैं आपको बात बता देता हूँ। आपने गुरु नहीं बनाया हुआ है, या आप तंत्र साधना में आगे जाना चाहते हैं, या किसी भी कार्य में आगे जाना चाहते हैं, सपने में अगर जो कोई स्त्री आपको कोई मंत्र दे, कोई भी मंत्र दे, वो स्वयं सिद्ध होता है। अच्छा। सपने में प्राप्त हुआ मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना कार्य अपने आप करेगा। आपको बस वो समझना है और तत्काल ही आंखें एकदम नहीं खोलनी है। नींद खुल भी जाए तो आंखें बंद कर रखो और उसको बार बार दोहराओ, और फटाक से उठ को उसको लिख दो, या फ़ोन आसपास रखा हो, रखना नहीं चाहिए वैसे, थोड़ी दूरी पे ही रखना चाहिए। तो आप उसको पूरा बोल के रिकॉर्ड कर लो कि आपको सपने में क्या दिखाई दिया था और उसने मंत्र कौन सा दिया था। मेरा बहुत से लोगों के साथ ये बातचीत हो चुकी है, अनुभवातीत है, अनुभव में आया हुआ है कि वो मंत्र बहुत काम करते हैं, होल लाइफ, पूरी लाइफ आपके लिए कार्य करते हैं। तो भूल के भी इस चीज़ को हल्के में मत लेना कि मंत्र बता दिया गया। किसी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है, आपका कोई पुण्य प्रताप फलित हुआ है, तो आपको ये विशेष ख्याल रखना है कि जीवन में कभी भी सपने में कोई मंत्र प्राप्त हो और वो स्पेशल स्त्री के द्वारा या कोई डायरेक्शन प्राप्त हो, तो उस डायरेक्शन पे जरूर चलना है। वेरी वेल सर, ये तो बहुत लोग आई एम श्योर ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा कोई मंत्र वगैरह कुछ मिले तो डेफिनेटली प्लीज़ आप ज़रूर लिखकर उनको दोहराएं। सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से उपाय होते हैं कि जिनको बुरे सपने आते हैं, वो उपाय करने के बाद वो बुरे सपने आना बंद हो जाए? अब मैं बहुत से उपाय बता दूंगा। वैसे तो किसी अच्छे पंडित ज्योतिष से मिलके ही करना चाहिए, लेकिन किसी के पास वक्त समय नहीं है तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ। पहला तो एक हमारा ही उपाय है कि हम मोरपंख पे रिसर्च कर रहे हैं, तो मोरपंख अपने पास सिरहाने रख के सो जाइए। और बच्चा डरता है, कांप के उठता है, उसको सपना ही दिखाई देता है गंदा कोई, जिस वजह से वो डरता है, तो मोरपंख पास रखने से उसको नेगेटिव एनर्जी तंग नहीं करेंगी। और अपने पास्ट के कोई पुराने उनको पाप या कोई डरावनी चीज़ है तो वो उनको नहीं दिखाई देगी, वो वहीं रुक जाएगी। भगवान कृष्ण जी की बड़ी कृपा मिलती है इससे। जी। तो मोर का पंख आपको मिल जाए, किसी मरे हुए मोर का नहीं होना चाहिए, अपने आप गिरा हुआ होना चाहिए, और अभिमंत्रित हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको आसपास से मिल जाए, किसी से भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमसे मंगवा सकते हैं। और उसका ऊपर का चंदा चंदा। दूसरा, आपको बहुत ही ज़्यादा सपने आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, तो अमलतास एक वृक्ष होता है, उस पर लंबी लंबी फलियां लगती हैं, फूल आते हैं गुलाबी से, बहुत सुंदर फूल होते हैं। अमलतास का वृक्ष दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसकी डंडी पुष्य नक्षत्र में ले आइए और सिरहाने रख के सोइए, आपको उस गंदे सपने आने बिल्कुल बंद, तत्काल बंद। अच्छा।
तो ये काम हो जाता है। आपको सपने दिखाई दे रहे हैं और आपको लगता है उसका गलत इम्पैक्ट होगा, तो 10 लोगों को फटाफट बता दीजिए कि जितने भी लोग मिले कि मुझे आज ये सपना आया था, ये सपना आया था, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छे सपने को मत बताइए ज़्यादा, नहीं तो उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, अगर जो संकेत मिला हो किसी का बुरा होने वाला है तो उसको बोल दो फ़ोन करके, मुझे ऐसा दिखाई दिया, आज गाड़ी में नहीं जाना है, आज इनको रोक दो, या जाए तो संभल के जाएं। आप अगर जो चाहते हो कि भी और भी कुछ गंदा ऐसा हो कि आपको लगता है कि ये होने वाला है, हो सकता है, संभावना है, तो जैसे मैं सपने का प्रकार बता देता हूँ कि भैंसा आपके घर में भाग के घुस रहा है, सांड आपके घर में भाग के घुस रहा है, सांड आपको पीछे से आ रहा है, ब्लैक कलर का सांड, तो समझ लो मृत्यु का प्रतीक है, यमराज जी आ रहे हैं। तो आप उसको एक सफ़ेद कागज़ पे लिखोगे, नीले पेन से लिख लो, लाल पेन से लिख लो, फिर उसको जला दो कटोरी के अंदर और उसको दरवाजे के बाहर फेंक दो। ओके। सबसे ऊपरला उपाय है रुद्राभिषेक। आशुतोष सिर्फ सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, सारे संकटों को दूर करते हैं। तो उसी दिन जाके चाहे छोटा रुद्राभिषेक करवा लो, जल से करवा दो, जलाभिषेक करवा लो, तो रुद्राभिषेक कर लो, यानी शिवलिंग पे जल चढ़ा दो और जो भी शहद पंचामृत जो चढ़ता है, चढ़ाया जाता है, और जो जो भी शिव को अर्पित किया जाते हैं, भांग धतूरा वगैरह, उसके साथ दूध भी अर्पित कर दो और भगवान शिव से मांगो कि ये जो सपना है इसको आप ही प्रभु संभालो, ये गंदा नहीं होना चाहिए, अच्छा हो तो प्रभाव ज़्यादा बढ़ा के कर देना, बुरा हो तो आप ही संभालो, क्योंकि आपको डिकोड करना नहीं आता, आप सिर्फ डरे हुए हैं उस सपने से। तो आपके लिए उचित ये होगा, जिसका पता ना हो तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो अपने आप उनसे प्रार्थना करो तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, प्रार्थना करने का तरीका ये है, पंडित जी से पूछ लेना, या तो आप उत्तर की तरफ मुंह करके करो या पूर्व की तरफ मुंह करके। अच्छा। ये नहीं आप दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ मुंह करके करो। चेहरा बहुत ज़्यादा इसमें वो है कि सुबह नहा धो के जाओगे और आप चेहरा पूर्व की तरफ, तो सूर्य की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी और भगवान शिव के पास तो आप खड़े ही हैं, तो आपके जो नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। जी। ये कुछ मुख्य उपाय हैं, ये करोगे तो श्रेष्ठ रहेगा। ओके। तो एक और चीज सर, कि कौन सा ऐसे ग्रह है कि हम पूजा करें या आराधना या कोई उपाय करें जिससे हमारे जो सपने, ऐसे बुरे सपने आते हैं, उनका प्रभाव कम हो? शनिदेव, शनिदेव की जितनी उपासना करेंगे आपके सपने, जो गंदे सपने हैं वो नहीं आएंगे। तो क्या मैक्सिमम गंदे सपने हमें शनि नहीं, महाराज ही देते? उनकी वजह से नहीं आते, पर वो रोक सकते हैं। अच्छा। वो हमारे न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं। जी। तो जैसे किसी के पास सम्मन जाता है ना, कि भाई आपके कोर्ट की तरफ से सम्मन जाता है, तो वो सम्मन होते हैं, अच्छा। तो न्यायाधीश रोक सकता है, उसके पास में हाथ में वो पावर है कि वो रोक सकता है, वो स्वयं के विवेक का सहारा ले सकता है। ये नहीं कि वो पार्सलिटी करते हैं कि भाई आपने पाप किया तो आपको पुण्य दे देंगे या फिर उसको आपको जेल जाने के बजाय वहाँ भेज देंगे। लेकिन वो कहानी बोलते हैं ना कि शेर दूसरों को तो मार देता है उन्हीं दांतों से और अपने बच्चे को बड़े प्यार से पकड़ के इधर से उधर रखता है, पकड़ता उन्हीं दांतों से, तो रक्षा हो जाती है कहीं ना कहीं। दूसरा, राहु जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे तो भी आपके सपने ठीक हो जाएंगे। अच्छा। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है कि आप जमीन पे बैठ के खाना खाइए, राहु के प्रभाव सारे जो गलत वाले होते हैं वो दूर हो जाते तो हैं। जितने भी मैक्सिमम हमें बुरे सपने आते हैं, क्या वो राहु जब हमारा खराब हो तभी आते हैं? मोस्टली राहु की वजह से आते हैं। राहु इंडिकेशन देता है, राहु हमारी चारों तरफ की वो नेगेटिव एनर्जी है जो दिखाई दे के भी नहीं दिखाई देती, जो धुआं है, पोल्यूशन है, सारा राहु है। जी। आपके थॉट प्रोसेस हैं, विचार हैं भी, मतलब कि नेगेटिव विचार आ रहे हैं, सारे राहु है। आप ओवर थिंकर हो रहे हैं, राहु है। आपको गैसेस बन रही हैं शरीर के किसी भी पार्ट में, तो राहु है। तो वहाँ पे राहु विराजमान है। आपके कंधे में दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, आपके गैस बन रही है, तो समझ लो राहु को पीता है, राहु की वजह से हो रहा है सारा कुछ। तो राहु को सेट रखोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सेट रहेंगी, डिसीजन सही होंगे। नहीं तो राहु गलत करवा देता है, जी। क्योंकि राहु की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें आपको सपने में दिखाई देंगी। एक सपना होता है आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो, एकदम सामने कोई दीवार आ जाती है, आप टकराते हो और टकरा के उठ जाते, और राहु कह रहा है कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे ठीक कर, नहीं तो मैं ऐसे आपके हर काम में अड़चन लगाऊंगा। अच्छा। कोई भी काम बनने नहीं दूंगा। और कहाँ अड़चन लगाऊंगा? जब आप पॉइंट पे पहुंचने वाले होगे, प्रॉपर्टी की डील होने वाली है, कैश लेके बैठे हैं, बंदा उठ के चला गया, तो आपको पॉइंटों पे वो हराएगा। आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिल रही और आप बाद में कैंसिल करे जा रहे हैं उसको। तो आपको जब बिल्कुल एकदम पॉइंटों पे कोई मार रहा है ना, तो समझ लो आप अलर्ट हो जाइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको राहु को सेट करना पड़ेगा। सपने के माध्यम से शनिदेव इंडिकेशन दे रहे हैं। चंद्रमा आपको भ्रमित करे रखता है,
वो तो सपने हमेशा चंद्रमा की तरफ से आएंगे, लेकिन मेन अगर जो आप संदेश प्राप्त करते हैं तो वो राहु और शनिदेव की वजह से। राहु को कैसे हम ठीक रख सकते हैं, कुछ उपाय जो जनरल रेमेडीज हमारी ऑडियंस कर देखिए, सके? सपने से रिलेटेड और राहु से रिलेटेड और सभी ग्रहों से रिलेटेड बता देते हैं इकट्ठा सभी ग्रहों से। कि आप जब भी सोएं तो अपने साथ है ना एक छोटे से लोटे में पानी भर के और उसमें 5 दाने गेहूं के डाल के सोएं, अच्छा। चलाने रखा। आपको किसी भी ग्रह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सुबह उठ के उसको किसी कांटेदार और दूध वाला पेड़ छोड़ के, यानी उसको ना तो गुलाब के पौधे में डालना है, ना ही कोई आपने अगर जो नींबू का पौधा लगाया है तो उसमें नहीं डालना है। ऐसे किसी पौधे में जो खुशबूदार सा हो उसमें किसी में भी डाल दीजिए, पीपल में डाल दीजिए। और दूध ना हो, मतलब आँखी का पेड़ ना हो या दूध निकलता हो वैसा पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। जी। तो आपको कितनी भी किसी भी ग्रह की दिक्कत है वो आपको सपने के माध्यम से इंडिकेशन तो दे देगी, पर आपको परेशान नहीं करेगी जिससे दिक्कत हो जाए, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। जी। और आपकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए कि आपके दक्षिण की तरफ सर और उत्तर की तरफ पाँव हो, तो आपको टेंशन नहीं होती। दक्षिण की तरफ पाँव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूर्व की तरफ भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको नींद अच्छी आएगी। अगर जो आप पूर्व की तरफ पाँव करते सोते रहे तो 7 पीढ़ियों में से किसी का डीएनए खराब होकर आपके घर में ऑटिस्टिक जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है और दिमाग से कम हो जाता है। अच्छा, अगर पूरब की तरफ पैर और करके रखते सोते तो। हैं तो वो उसकी जो वेव्स हैं वो दीवारें जो किरणें हैं, जी। जो रेज हैं वो दीवार पार करके भी आती हैं। तो ये ख्याल रखिएगा कि सूरज की तरफ पाँव करके ना। ना सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर टाइम होता चला जा रहा है, पॉडकास्ट हमारा ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है, तो फटाफट से एक रैपिड फायर हम करते हैं। 4 चीज़ें मैं आपसे पूछती हूँ, आप जल्दी से उनका जवाब 1 लाइन में अगर हो सकता है फॉर आवर ऑडियंस आप दे दीजिए। तो सबसे पहला है कि सपने में अगर हमें पैसा मिले तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है? पैसा करेंसी के रूप में मिले तो करेंसी मतलब कॉइन्स के रूप में मिले तो गंदा, नोटों के रूप में मिले तो अच्छा। सपने में शादी देखना किस चीज़ का साइन है? अगर जो सुहागन स्त्री देख रही है तो सुहाग के लिए कष्ट है। शादी देखना ज़्यादातर अच्छा नहीं माना जाता, वो अच्छा नहीं होता है। और अगर सुहागन नहीं देख रही, कोई और देख रहा है तो भी अच्छा नहीं माना जाता तो भी किसी की अच्छा। शादी। अच्छा, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? किसी का सुहाग उजड़ सकता है या किसी कोई सुहागन विधवा हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, गलत होता है। किसी की मृत्यु का सूचकांक है जो शादीशुदा बंदा है। और सपने में अगर बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो कहीं खो गए हैं, उसका क्या मतलब होता है? वो आपके विचारों का वो है कि आप अपने ही चारों तरफ जो विचार है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो व्यवहार है, जो लोग हैं समाज में, अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, अलग थलग होते जा रहे हैं, उनसे बिल्कुल सेपरेट होते जा रहे हैं। तो अपने आप को दोबारा से चेंज करो और अपने शुक्र ग्रह को अच्छा करो और सूर्य ग्रह को अच्छा करो। सूर्य को जल देना शुरू करो ताकि समाज में और व्यवहार में और विचारों में फ़र्क आए और आपके लिए अच्छा हो। एंड लास्ट, कोई एक ऐसा सपना जो फॉर्च्यून का सिग्नल है कि मतलब बस हमारा फॉर्च्यून अब हमें प्राप्त होएगा? सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, आप ताला खोल रहे हैं बहुत अच्छा है, कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल रहे हैं बहुत अच्छा है, कोई गांठ लगी हुई है उसको खोल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, तो आप जूते पहन रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप अगर जो कहीं चलने की तैयारी है लेकिन ट्रेन और बस नहीं पकड़ रहे हैं, अच्छा। आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब समझ लो आपका भाग्य खुलने वाला है, बहुत ही अच्छा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी आपने बोला ट्रेन और बस से क्या अगर हम सपने में देखते हैं तो उससे क्या होता है? ट्रेन बस में आप चढ़ के जाते हैं तो वो मृत्यु का द्योतक होता है, आपके एक्सीडेंट का द्योतक होता है, यानी मृत्यु आपको लेने जा रही है। आपको टिकट कटते ही आप समझ लो आपको मृत्यु का सूचकांक मिल गया है। सूचकांक मतलब सूचना मिल गई है। अच्छा। तो ये आपको फिर आपको संभल के जो मैंने उपाय बताए हैं आप जी। पहले इस पॉडकास्ट में, उसके तरीके से चलेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो संपर्क कर सकते हैं, बता दीजिएगा किसके हिसाब से कैसे क्या करना चाहिए। तो ट्रेन और बस से बचना ही चाहिए। और आपको कोई मृत व्यक्ति ले जा रहा है तो बिल्कुल हाथ छुड़ा के भाग जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। सपने में कैसे पता लगेगा आप कि भाई ये सपना है या वो है, उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। आध्यात्मिक तौर पे भी आप आगे जा सकते हो। हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ टच करते रहिए, चबाते रहिए, अपने आप को एक चुटकी भरते रहिए जब आप जाग रहे हो। ये आदत आपकी सपने में चली जाएगी और जब जिस दिन आपको एहसास होगा कि चुटकी भरने से दर्द नहीं हुआ तो दोबारा से और ज़ोर से भरिए, तो आपको पता लग जाएगा ये सपना है, क्योंकि सपने में दर्द नहीं होता और सपने में मृत्यु का नहीं पता लगता। जब भी आप मरने वाले होते हो आप जाग जाते हो, क्योंकि माइंड को मौत का नहीं पता, तो उससे पहले आप जग जाते हो। तो चुटकी बजते आपको
लगते ही आपको पता लग जाएगा कि आप सपने में हो। आप सपना है तो कुछ भी कीजिए, जिए। जी। तो ये सपना है, आप जग भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। चलिए सर, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच आपका भी फॉर बहुत बहुत धन्यवाद। कमिंग आपके ऑन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ जाना आज आपसे सपनों के बारे में एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी ये पॉडकास्ट जब देखेंगी तो उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप ज़रूर बताइएगा आपको किस टाइप के सपने आते हैं और आपको अपने सपनों को डिकोड करना है तो सर की हमारी जो भी इनकी डिटेल्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो के, आप देख सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही नॉलेज सब लोगों के पास जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।